नमस्कार दोस्तों, द बुक ब्रीफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। हीलिंग इज अ चॉइस, जिसे लिखा है स्टीफन आर्टरबर्न ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत के दर्द और भावनात्मक घावों से मुक्त होकर एक संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अतीत की बेड़ियों से आजाद होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर हीलिंग क्यों जरूरी है? हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जो हमें तोड़ देते हैं। धोखा, असफलता, अपमान या किसी प्रियजन की दूरी, ये सभी घाव हमारे भीतर गहरे बैठ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन घावों को भरने का इंतजार करते रहें? लेखक स्टीफन आर्टरबर्न कहते हैं, दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को पकड़े रहना एक चुनाव है। हीलिंग खुद ब खुद नहीं होती, यह एक सक्रिय निर्णय है और यह निर्णय केवल आप ले सकते हैं। क्या हीलिंग एक विकल्प है? जीवन में हमारे साथ जो भी हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर कितना होगा। अक्सर हम सोचते हैं, मेरी जिंदगी बेहतर तब होगी जब वह व्यक्ति बदल जाएगा या जब हालात बदलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप बदलने का निर्णय लेंगे। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो अपने अतीत की गलतियों के कारण खुद को कोसता रहता है। वह दिन रात यही सोचता है कि सब उसकी वजह से हुआ। हीलिंग का चुनाव करने का मतलब है अतीत को स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना। याद रखिए, आपका अतीत आपको रोक नहीं सकता अगर आप खुद उसे पकड़कर न बैठें। हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी कैसे लें? हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे दुखी कर दिया या उसके कारण मैं गुस्से में हूं। लेकिन लेखक बताते हैं, कोई और आपकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। आपकी प्रतिक्रिया आपका चुनाव है। जैसे हम रमेश की कहानी इसे समझने का प्रयास करेंगे। रमेश का अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं था। पिता हमेशा उसकी आलोचना करते और उसे नीचा दिखाते। बड़े होने पर रमेश हर समय गुस्से में रहता और दूसरों पर शक करता। लेकिन जब उसने समझा कि वह अपने अतीत को अपनी भावनाओं का बहाना बना रहा है, उसने फैसला किया अब वह अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ और वह अपने रिश्तों में सुधार लाने लगा। क्षमा का महत्व क्या है? हीलिंग की यात्रा में क्षमा सबसे बड़ा कदम है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस दर्द को बार बार जीते रहते हैं। लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिल से वह बोझ उतार रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक बेहतरीन उदाहरण, जरा सोचिए आपके कंधों पर भारी पत्थर रखा है। जब तक आप उसे नहीं उतारेंगे, आप खुलकर चल नहीं पाएंगे। वैसे ही क्षमा वह पत्थर हटाने जैसा है। जैसा कि लेखक कहते हैं, Forgiveness is not for others, it's for you. क्षमा आपके दिल को हल्का करती है और आपको जीवन में नई शुरुआत का मौका देती है। आप अपनी स्वस्थ सीमाएं तय करें। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए हमें हमेशा हाँ कहना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए सीमाएं बनाना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपका अपमान करता है या आपकी प्रगति में बाधा डालता है, तो आपको यह तय करना होगा कि आप उसे कितना स्पेस देंगे। याद रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हीलिंग की प्रक्रिया केवल अतीत को छोड़ने की नहीं, बल्कि वर्तमान को अपनाने की भी है। जब हम जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। हर दिन कुछ मिनट निकालें और लिखें, आज मैं किसके लिए आभारी हूं। छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहना सीखें। लेखक कहते हैं, Gratitude turns what we have into enough.
दोस्तों, हीलिंग इज अ चॉइस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें सिखाती है। आपका दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए है। लेकिन यह तभी होगा जब आप हीलिंग को चुनेंगे। याद रखिए, हीलिंग समय लेती है, पर पहला कदम आपका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, आप अपनी हीलिंग के लिए आज क्या चुनाव कर रहे हैं। हम आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद दोस्तों।